गौतम का गंभीर एरा हो चुका है स्टार्ट और कुछ खास बदलाव हैं जो स्ट्रेट में हमें दिखे। उस पे बात होगी। सबसे बड़ा चेंज कॉम्बिनेशन के साथ कि अब सिर्फ हाईलाइट मिल रही है कि 5 ही बॉलर खेलेंगे, जस्ट लाइक ओल्ड डेज। रोहित द्रविड़, विराट कोहली, शास्त्री एरा से पहले का एरा याद करो, 90s या अर्ली 2000 का क्रिकेट या धोनी के एरा तक का चला हुआ क्रिकेट, जहां पे 5 ही बॉलर की चॉइस होती थी और छठा बॉलर के लिए कभी 2-3 ओवर सचिन डालने आ रहा, कभी सहवाग डालने आ रहा, कभी गांगुली आ रहा जिसका एक बॉल इस साइड जा रहा, दूसरा बॉल दूसरी साइड जा रहा, मीडियम पेसर। और फिर धोनी एरा में हमने ये चीज फिर से रिपीट होती देखी, जहां पे युवराज सिंह को एक डेजिग्नेटेड ऑलराउंडर बनाया गया और 11 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। 20 या 21 विकेट युवराज सिंह लेके दिया था। तो कभी 1-2 ओवर रैना के भी आते थे बीच में। फिर केदार जाधव को यूज किया गया, नीचे से खोद के बॉलिंग करता था। तो अब क्या फिर से वो यार वापस आ गया, जहां इंडिया सिर्फ और सिर्फ 5 डेडिकेटेड बॉलर से खेलेगी, बिकॉज जडेजा रिटायर हो चुका है। अक्सर को तुम खिला रहे हो, हार्दिक पांड्या को तुम खिला रहे हो, या तो फिर तुम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ छठी बॉलिंग ऑप्शन के लिए, या फिर तुम वॉशिंगटन सुंदर, जो मेरे अकॉर्डिंग जडेजा की लिटरली लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो। पर अब भी देख के लग रहा है कि सिर्फ 5 डेडिकेटेड बॉलर के साथ इंडिया खेलेगा। दैट मीन्स कि बैटिंग में डेप्थ है। और फिर बैटिंग का मैच बड़ा क्लियर था, जिस टेम्पलेट से इंडिया बैटिंग कर रही थी कि फ्रीडम से खेलना है, खुल के खेलना है, चौड़ में खेलना है, T20 इंटेंट से खेलना है, T20 को T20 की तरह खेलना है। वो इंटेंट बॉल 1 से इंडिया के बैट्समैन में दिखा। और फिर इसी जो 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक और बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या भाई, तुम्हारी फिटनेस को पॉइंट आउट करके सिलेक्टर और गौतम गंभीर तुमसे कैप्टनसी लिटरली छीन ली है T20 की। अब तुम T20 में अगर 4 ओवर का स्पेल सही से नहीं फेंकोगे ना, अब तुम यहां पे फिटनेस का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इंडिया अगर 5 बॉलर के साथ जाएगा, दैट मींस कि हार्दिक पांड्या को 4 ओवर मैच इन मैच आउट फेंकने पड़ेंगे। तो तुम्हारे फिटनेस पे सीधा सीधा एक और हमला कर दिया गया है गौतम गंभीर के द्वारा कि प्रूव मी कि तुम एक ऑलराउंडर हो, तुम मैच इन मैच आउट सिर्फ 2-3 ओवर नहीं, कंसिस्टेंटली रेगुलर बेस पे 4 ओवर दे सकते हो। सो दैट्स अ बिग टेक अवे। और दूसरा बड़ा टेक अवे कि वनडे में तो संजू सैमसन साइड कर दिया गया। संजू सैमसन की जगह कौन खा गया वनडे में? रियान पराग। और T20 में स्टार्टिंग 11 में संजू सैमसन की जगह कौन खा गया फिर से? रियान पराग। इट्स लाइक भाई एरा किसी का भी हो, चाहे वो शास्त्री का हो, चाहे वो द्रविड़ का हो, चाहे वो गंभीर का हो, एरा किसी का भी हो, संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिलेगी। और फिर एक और मैसेज इसमें, रियान पराग 2 ओवर फेंक दिए, उस पर बात करूंगा। तो बिंग गंभीर आप बड़े आराम से बोल दोगे कि भाई संजू सैमसन तो बॉलिंग नहीं कराता है, रियान पराग में एटलीस्ट 1-2 ओवर का बॉलर 6th बॉलिंग ऑप्शन की तरह हम देख सकते हैं। दैट मींस कि रियान पराग इज गोना प्ले अहेड ऑफ संजू सैमसन इन T20 क्रिकेट एज वेल। और फिर जो स्काई का डिसीजन था ना कि 17वां ओवर, दैट वाज गैम्बल। और ये चीज होती है जब आपके पास सिर्फ 5 ही बॉलिंग ऑप्शन होती हैं, तो फिर किसी अच्छे बॉलर का दिन, सपोज सिराज का दिन खराब गया, ये अर्शदीप का दिन खराब गया, ये बिश्नोई का दिन खराब गया, तो फिर आपको 5वें बॉलर की बात किसकी तरफ देखोगे? फिर आपको पार टाइमर, लिटरली पार टाइमर लेके आना पड़ेगा। और फिर आप पार टाइमर कब लेके आ रहे हो? ये गैम्बल आपने कब खेला? 17th ओवर ऑफ द गेम, जहां पे लिटरली मैच दांव पे लगा था। देखो सामने श्रीलंका थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, सामने कोई ढंग की टीम होती ना और 25 में 50 ही होते ना, और 17 ओवर फेंकने रियान पराग जैसा पार टाइमर आ रहा है, 20 रन पड़ते उसी ओवर में और वहीं से मैच खत्म हो जाता, वहीं से इंडिया मैच हार जाती। सो स्काई की किस्मत मानो, जो मर्जी मानो, कि भाई सामने श्रीलंका थी, चौक करगी, बॉटल करगी, कैपिटलाइज नहीं कर पाई। लेकिन अच्छी टीम कोई भी होगी ना, वो आपकी इन गलतियों पे आपको माफी नहीं देगी। दैट वाज ब्लंडर फ्रॉम स्काई। अब ये कोई एक्सपेरिमेंट की मशीन नहीं है कि तुम्हें कैप्टन बनाया गया है तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऑब्वियसली तुम्हारे क्रेडेंशियल टेस्ट होंगे, ऑब्वियसली तुम्हें जज किया जाएगा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग बीइंग ए कैप्टन, बट ऑब्वियसली पेड ऑफ, द गैम्बल हैज पेड ऑफ। नहीं होता तो फिर
सीधे सीधे सवाल, पहले ही मैच में तुम्हारे कैप्टन पे उठ जाते। गंभीर की सिलेक्शन पे उठ जाते कि भाई 5 ही बॉलर के साथ गए, क्या मजबूरी थी? छठा बॉलर खिला सकते थे, वॉशिंगटन सुंदर पड़ा है बेंच पे, जडेजा की लाइक फॉर लाइक खिला सकते थे उसको। तो इट्स लाइक इंडिया डॉज्ड अ बुलेट। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है मेरे अकॉर्डिंग गंभीर एरा से, पहले मैच से, कि शिवम दुबे की भी टीम में जगह नहीं बनेगी। वर्ल्ड कप पूरा शिवम दुबे खेला प्लेइंग 11 में, और रिंकू सिंह रिजर्व में था, स्क्वाड में नहीं था। अब गंभीर एरा स्टार्ट हुआ तो तुम केकेआर कोटा बोलना है, जो मर्जी बोल लो, बट इट्स लाइक कि गौतम गंभीर रिंकू सिंह को फिनिशर के रोल में देखना चाहता है, उस रोल में बैक करना चाहता है, उस रोल में ग्रूम करना चाहता है। व्हाट इज दिस मीन? कि भाई शिवम दुबे पैकिंग ऑर्डर में तुम रिंकू से पीछे चले गए। ये फर्क है कोच बदलने का, कि पुराने कोच और कैप्टन शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में लेके आ रहे थे, उसको फ्यूचर देख रहे थे, नया एरा बदला, 1 महीने के बाद कंटिन्यूटी खत्म। शिवम दुबे एटलीस्ट अभी तो तुम्हारे प्लेइंग 11 में नहीं है, तुम्हारे प्लान में नहीं है। और गौतम गंभीर कोई वो आदमी नहीं है रवि शास्त्री की तरह कि एक मैच में इसको ट्राई करता हूं, दूसरे में इसको करता हूं, तीसरे में इसको करता हूं। नो, गौतम गंभीर वो आदमी जो एक प्लेयर को अगर चांस दे रहा है ना, तो एटलीस्ट 5-7 मैच तो उस पोजीशन पे उस प्लेयर को बैक करेगा। एंड इट्स चांस फॉर रिंकू सिंह। अब कोई कंप्लेंट करने से बात नहीं बनेगी। ये जो तुम्हें 1-2 सीरीज मिलेंगी ना अहेड ऑफ शिवम दुबे, यू हैव टू प्रूव आई एम योर गाय, आई एम योर मैन, आई एम योर फिनिशर। अपनी जगह सील करके जाओ यहां पे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी राइट है, राइट नाउ। स्पिनर के लिए इस पिच में कुछ था नहीं, तो मैं बिश्नोई को ज्यादा जज करके हार्श नहीं होना चाहता। सेम विद अक्षर पटेल, हालांकि क्रंच टाइम पे लास्ट ओवर में दोनों ने विकेटें निकाली। एक और बड़ा चेंज, देखो बोलते हैं कि गौतम गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बड़ा फैन है, तो ओपनिंग स्टैंड में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। अगर लेफ्ट आउट हुआ तो सूर्य 3 पे आएगा, राइटी। अगर राइटी शुभमन गिल आउट हो रहा है तो लेफ्ट ऋषभ पंत 3 पे आएगा। सो अभी आप बोल सकते हो कि वाह इट्स बिग हेडलाइन, सूर्य कुमार यादव 3 पे खेल रहा है, विराट कोहली चला गया, अब सूर्य उस पोजीशन पे खेलेगा। और मुंबई के लिए सूर्य की काम कर चुका है। बट मुझे जो लगता है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए गौतम गंभीर ये काम कर रहा है, और इसमें ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैं लिटरली शुभमन गिल को 3 पे फिट करता भाई। मैं ऋषभ पंत को, अगर तुम इतना ऊपर खिला ही रहे हो, जो द्रविड़ क्या, रोहित द्रविड़ भी खिला रहे थे टीम पे, पर ऋषभ पंत को ओपनिंग कराओ ना। वो अंडर 19 में जब तूफानी खेलता था ओपनिंग में खेलता था वो, तो तुम यशस्वी ऋषभ पंत को ओपनिंग करा सकते हो। ये लेफ्ट राइट क्या कुछ नहीं होता यार। सचिन सहवाग कितने डेमोस्ट्रेटिंग ओपनर थे, कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं था। गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन गेंदबाज को रुला देते थे, पसीने छुड़ा देते थे, कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं था। दोनों लेफ्ट ही थे, दोनों तबाही मचाते थे, दोनों एंड से खूंखार बैटिंग। तो मेरे हिसाब से ये तुम ट्राई कर सकते हो कि ऋषभ पंत इज डेजिग्नेटेड ओपनर, पावर प्ले में खत्म कर सकता है, यशस्वी इज गुड इनफ। और फिर 3 नंबर पे शुभमन गिल इज नेचुरल नंबर 3 प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट। वो लिटरली तुम्हें विराट कोहली वाली प्रोफाइल ऑफर कर सकता है 3 नंबर पे। स्टेबिलिटी है, पावर प्ले चला भी गया तो शुभमन गिल 3 नंबर पे आके अपनी गेम चला सकता है, स्पिन को अच्छे से खेल सकता है, लंबी पारी 3 नंबर पे स्टेबिलिटी वाली पारी खेल सकता है। फिर उसके इर्द गिर्द स्काई 4 पे उड़ाओ, पांड्या को उड़ाओ, पराग को उड़ाओ, जो मर्जी उड़ाओ, खुल के खेलो, रिंकू सिंह चौड़ में खेलो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बट मुझे लगता है गंभीर ये सब करने वाला है ऑल ओवर। देखो ज्यादा कुछ है नहीं। श्रीलंका ने हालांकि बहुत अच्छी फाइट पुट अप की, निशंका वाज एब्सोल्युटली प्लेड अ जेम। श्रीलंका को लगेगा कि यार इतना अच्छा क्रिकेट खेल के मंजिल के इतने करीब आके लास्ट के 5 ओवर में जो बॉटलिंग हुई है, जितनी तुम्हारे पास असला था, बैटिंग थी, सेट बैट्समैन थे, आई थिंक बीइंग श्रीलंका शुड बी डिसअपॉइंटेड कि तुम ये गेम जीत सकते थे।